नमस्कार। आज हम नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्व को देखेंगे। प्राचीन नगरों और आधुनिक नगरों की प्रकृति में भूमि आकाश का अंतर है। आधुनिक युग वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास और प्रगति का है। नगरीय जीवन सरलता के नहीं जटिलता के प्रतीक है। नगर के व्यक्तियों के सामाजिक संबंध, मूल्य, आदर्श, मान्यताएं, व्यवहार करने के ढंग, रहन सहन के स्तर में विभिन्नताएं, सोच और मानसिकता आदि में अत्यधिक बदलाव और जटिलता आ गई है। इस परिवर्तित होते हुए नगरीय प्रतिमान का वैज्ञानिक अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र करता है। इस दृष्टि से नगरीय समाजशास्त्र का महत्व आज के संदर्भ में निरंतर बढ़ता जा रहा है और इसकी निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से जाना जा सकता है। नगरीय जटिल समाज का अध्ययन। सामाजिक दृष्टि से इस शास्त्र का महत्व अत्यधिक है। सामाजिक संबंधों में जटिलता और दुर्लभता का वैज्ञानिक अध्ययन नगरीय समाजशास्त्री करने में सक्षम है। परिवर्तित होते हुए नगरीय समाज में व्यक्तियों के मूल्य, दृष्टिकोण, सोच, मानसिकता आदि में भी तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। संस्थाओं, समूह, समितियों, समुदाय के ढांचे में बदलाव आ रहा है। इन सभी चीज़ों का वैज्ञानिक अध्ययन यह शास्त्र करता है। फिर है नगरीय समस्याओं का अध्ययन। आज से 50 वर्ष पूर्व जो छोटे छोटे कस्बे थे उनमें से अधिकांश अब नगर हो गए हैं। तकनीकी प्रगति ने नगर की सीमाओं में वृद्धि कर दी है। सैकड़ों किलोमीटर के घेरे में नगर बसता और बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ नगर की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसका अध्ययन यह शास्त्र करता है। फिर बात आती है नगरीय समाज का विश्लेषण की। नगर की विभिन्न इकाइयाँ, संस्थाओं, समूहों और समुदायों का विश्लेषण करके इसका अध्ययन करता है। इस अध्ययन पद्धति से प्रत्येक नगरीय सामाजिक संस्था अथवा संगठन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक आर्थिक, सामाजिक इकाई के विभिन्न पक्षों का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, समसामयिक परिवर्तन का अध्ययन। नगरों और महानगरों में तीव्रता से परिवर्तन हो रहे हैं। नगरीय व्यक्ति के सोच, मूल्य और मानसिकता में अत्यधिक परिवर्तन को देखा जा सकता है। भौतिकवादी सभ्यता और संस्कृति के सुखवादी दर्शन ने संपूर्ण भारतीय संस्कृति के मापदंडों को ही परिवर्तित कर दिया है। इन समसामयिक परिवर्तनों का नगरीय समाजशास्त्र ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। नेक्स्ट है नगरीय समस्याओं के निराकरण में योगदान। यह शास्त्र नगरीय समस्याओं का गहन अध्ययन कर उसके निराकरण के लिए भी एक दृष्टि और दिशा प्रदान करता है। विभिन्न जटिल समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस संबंध में ठोस सुझाव प्रस्तुत करता है। नगरवाद से जन्मी चीज़ों का अध्ययन। आधुनिक युग में नगरवाद व्यक्ति के जीवन पद्धति की एक शैली बन गई है। नगर व्यक्ति के जीवन के अभिन्न अंग हैं। इसके आकर्षण ने नगरों की जनसंख्या के घनत्व में जहां वृद्धि की है, वहीं अनेक बहुआयामी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं को भी उत्पन्न किया। बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव ने नगरों में अनेक जटिल समस्याओं को उत्पन्न किया है, जैसे आवास समस्या, मलिन बस्तियां, बेकारी, सांप्रदायिक झगड़े और तनाव, विभिन्न धार्मिक संगठनों में तनाव, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, क्षय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, पेट के अनेक रोग जो मात्र तनाव से उत्पन्न होते हैं आदि। नगरवाद के बढ़ते हुए प्रभाव ने ये सब उत्पन्न किया है। इस नगरवाद में जन्मी बहुआयामी समस्याओं के अध्ययन की दृष्टि से इस शास्त्र का अपना महत्व है। फिर है अंतः संबंधों और अंतः क्रियाओं का अध्ययन। नगर की जटिल व्यवस्था में अंतः संबंधों और अंतः क्रियाओं को समझना सरल कार्य नहीं है। विभिन्न जाति, संप्रदाय, संगठन, धर्म और वर्ग के मध्य आज किस प्रकार के संबंध हैं और उनमें परस्पर किस प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं, इसका वैज्ञानिक अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र ही करता है।
किसी भी नगरीय समस्याओं की पृष्ठभूमि में विभिन्न वर्गों, धर्मों, जातियों और संप्रदायों की परस्पर कड़ुवाहट से जन्मी अंतःक्रियाओं का परिणाम होती हैं, जैसे सांप्रदायिक झगड़े और तनाव, जातिगत झगड़े आदि। नेक्स्ट, सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक। नगरीय समाजशास्त्र नगर की अनेक समस्याओं का अध्ययन करता है, उनके निराकरण के लिए एक दृष्टि और दिशा प्रदान करता है। समाज का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए, इसके लिए दिशा का निर्माण करता है और दिशा पर चलने के लिए योजनाओं का निर्माण करता है। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र में पुनर्निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट है सामाजिक विघटन को उत्पन्न करने वाले तत्वों का अध्ययन। नगरीय जटिल समाज की अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ का व्यक्ति समूह और समुदाय के मूल्यों में से बंध कर नहीं रहता, बल्कि वह अपने बनाए हुए मूल्यों के घेरे में रहता है। वह मूलतः अब व्यक्तिवादी और महत्वाकांक्षी है। अपने स्वार्थ की पूर्ति में किसी भी प्रकार का भ्रष्ट से भ्रष्ट और अनैतिक से अनैतिक कार्य कर सकता है। इन सबके परिणाम स्वरूप समाज में आज व्यक्तिगत विघटन, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, अनैतिक व्यापार, आत्महत्या, अपराध और बाल अपराध में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये सभी तथ्य समाज को विघटित करते हैं। ये शास्त्र इन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है और इनके निराकरण के लिए ठोस सुझाव भी प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है नगरीय नियोजन में सहायक। नगर की विभिन्न समस्याओं का गहन अध्ययन करने के कारण यह शास्त्र समाज के निर्माताओं और सरकार को ये सुझाव प्रस्तुत करता है कि नगर का किस प्रकार से निर्माण किया जाए, जिससे कि विभिन्न प्रकार की नगरीय समस्याओं का जन्म वहाँ न हो सके। इसलिए आज नगर नियोजन के लिए मास्टर प्लान की आवश्यकता होती है। नगर को आधुनिक और स्वच्छ बनाए रखने में मास्टर प्लान का अपना महत्व है। इस शास्त्र में नगर नियोजन के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान की एक शाखा के रूप में। कोई भी शास्त्र ज्ञान की एक शाखा होती है। वह समाज को नया ज्ञान देती है, एक नई दृष्टि और सोच प्रदान करती है। इस दृष्टि से उपयुक्त तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगर से जुड़ी अनेक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ों का अध्ययन करता है और समाज को अपने अध्ययन से एक नई जानकारी प्रदान करता है। इस दृष्टि से नगरीय समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में ज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। ये था हमारे नगरीय समाजशास्त्र का महत्व। अब हम भारत के संदर्भ में इस महत्व को देखेंगे। उपयुक्त जितने भी तथ्यों पर विचार किया गया है, वे सभी किसी न किसी रूप में भारत में नगरीय समाजशास्त्र पर लागू होते हैं। इतना अवश्य है कि प्रत्येक देश में नगर का विकास समान रूप से नहीं हुआ है और न ही उनके विकास का आधार समान है। इसके साथ ही साथ एक ही देश में विभिन्न स्थानों पर नगर की उत्पत्ति और विकास सामान्य तथ्यों के आधार पर नहीं हुआ है। जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है, हजारों वर्षों तक ये देश गुलाम रहा है, कभी मुगलों का और कभी अंग्रेजों का। विदेशी शासकों ने अपनी सुविधा, सुख और आराम को ध्यान में रखकर सब कुछ किया। इसलिए ये देश आर्थिक संपदा में समृद्ध होते हुए भी पिछड़े और निर्धन देश के रूप में जाना जाता रहा है। न तो नगर समृद्ध हो सके और न गांव ही। न तो इस देश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया गया और न कृषि पर ही ध्यान दिया गया। इस तरह हजारों वर्षों तक इस देश का शोषण विदेशी शासकों ने किया है। इस देश का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ढांचा लकवे के रोगी की तरह पंगु बना असहाय रूप में सड़ता रहा है। शताब्दियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इस देश में अनेक दुर्बलता के होते भी औद्योगिकरण और विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की। अनेक नगर और महानगरों की स्थापना हुई। नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण की प्रगति ने नगरों को आकर्षण का केंद्र बनाया और ये वे स्थान बनते जा रहे हैं जहाँ व्यक्ति को जीविका के अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं। इसलिए नगरों में जनसंख्या का घनत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। इससे नगरों में बहुआयामी समस्याओं का जन्म हो रहा है, जैसे बेकारी, आवास की समस्या, मलिन बस्तियाँ, अपराध, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, भ्रष्टाचार,
तनाव और मानसिक रोग, जातिवाद, सांप्रदायिक दंगे और फसाद आदि। इन विभिन्न समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र करता है। इन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार को सुझाव प्रस्तुत करता है। सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करती है और वह नगरीय योजनाओं को प्रस्तुत करता है का प्रारूप इन सुझावों को ध्यान में रखकर तैयार करती है, जिससे इन समस्याओं का निराकरण हो सके। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाएं इस प्रकार बनाई जाती हैं जिससे नगरीय समस्याओं का निराकरण हो सके। इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र आधुनिक युग के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण शास्त्र है जो महानगरीय और नगरीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन करता है। नगर की बहुरंगी आर्थिक सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और उनके अध्ययन के लिए एक दिशा, एक दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र ज्ञान की एक नवीन शाखा है। नगरीय समस्याओं में जितनी अधिक जटिलता उत्पन्न हो रही है, उतना ही इस शास्त्र का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। हाउस और एंडरसन ने इस संबंध में कहा है कि सामान्य ज्ञान के कटु तथ्यों के प्रकाश में यह आशा की जाती है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का विशिष्ट विज्ञान होगा, जो ग्रामीण समाजशास्त्र की तुलना में समाजशास्त्र की एक अत्यधिक विस्तृत शाखा होगी। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाज की जटिल व्यवस्था का परिचय प्रस्तुत करता है। यंत्रीकरण और औद्योगिकरण की प्रक्रिया से जिस समाज का निर्माण हो रहा है, उसमें नगरीकरण की प्रक्रिया और उसके दूरगामी प्रभाव के अध्ययन में इस शास्त्र का अपना महत्व है। ये समय की मांग भी है कि ऐसे जटिल नगरीय समाज का अनेक पहलों से अध्ययन किया जाए। इस दृष्टि से ई बर्गेल ने लिखा है कि इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नगरीय समाजशास्त्र को आधुनिक नगरीय वृत्त समाज के विज्ञान के रूप में माना जा सकता है। इसका उद्देश्य अपने युग में विश्लेषण से प्राप्त सामान्य सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करना होगा। धन्यवाद।